So what's up everybody, Jilani is here. Welcome back to our YouTube channel. I hope you all are well and good. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका कहाँ पर यूज़ होता है और इसे कैसे और कहाँ से बनवाया जाए, कितना रुपया खर्चा लगेगा, कितना टाइम हमें स्पेंड करना पड़ेगा इसको प्रिपेयर करने में, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखें और इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बड़ी आसानी से बहुत ही कुछ मिनट्स में ही तैयार करवा लिया। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेडिकल सर्टिफिकेट होता क्या है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो कि रजिस्टर्ड डॉक्टर के थ्रू आपकी फिजिकल स्टेटस को डिफाइन कर रहा होता है कि आपके फिजिकल स्टेटस मतलब यानी कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसा कि आपका आई विज़न होना चाहिए, हियरिंग विज़न, आपको ऊंचा तो नहीं सुनाई पड़ता, आपको दिखाई पड़ता है कायदे से, या आपकी एक आंख से दिखाई पड़ रहा है या एक आंख से नहीं, जो भी इसका अपर्चर रेशियो रहता है 6/6 या फिर 6/9 क्या है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है। और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें वो हम जब आगे वीडियो में बात कर रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें का टेस्ट करना है, क्या क्या चीज़ों का टेस्ट नहीं कराना है, तो वो इस वीडियो में आगे जान रहे होंगे। अब हम जानते हैं कि यार दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ यार वहाँ पे होता है जब भी आप किसी यार नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको ज्वाइन करना होता है नौकरी, तो मतलब आपको जॉब लग गई है, आप वहाँ पे ज्वाइनिंग जा रहे हैं, तो इस टाइप पे मतलब इन सारे डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट हो सकती है। और दूसरा मतलब जैसा कि अपने केस में हम बताऊँ तो मुझे जैसे यार हायर एजुकेशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, तो जिसके लिए जोसा या फिर सीसैब में मतलब जो भी काउंसलिंग करूँगा इसमें मुझे इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए यार मैं इस डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रहा हूँ। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी रिपोर्टिंग के टाइम पे जब कॉलेज को विजिट करेंगे, ठीक है। और अब इसका हम बात करते हैं यह कहाँ से बनवाए। तो ये यार एक मेडिकल सर्टिफिकेट तो जाहिर सी बात है मुझे हॉस्पिटल से बनाना पड़ेगा। तो ये जैसे किसी भी आप सिटी या फिर टाउन में रहते तो उसके जो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ पर जाके ये आसानी से बन सकता है, ठीक है। या फिर आप किसी ऐसे डॉक्टर्स को जानते हो जो मतलब अच्छे डिग्री झोला छाप डॉक्टर ना हो बिना डिग्री के, मतलब क्योंकि इसमें उनकी डिग्री का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसकी यार वैल्यू होती है, उसका यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। और स्टाम्प वगैरह लगता है, साइन वगैरह होती है, वो तो नॉर्मल चीज़ है। और अब हम बात करते हैं कि इससे ये तो पता चल गया कि कहाँ से बनवाना है, हॉस्पिटल से बनवाना है या फिर आप किसी डॉक्टर को जानते हो तो उससे भी बन सकता है, रजिस्टर्ड डॉक्टर डिग्री जिसके पास हो, BU MS MBBS या कोई सी भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितना खर्चा आता है। तो ये यार पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि आप डॉक्टर के कितने क्लोज हो। अगर आप डॉक्टर को जानते होगे तो वो आप जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रियायत कर देगा, आपसे कम से कम रुपये लेगा। और अगर नहीं जानते तो वो मैक्सिमम चार्ज जितना नॉर्मल बच्चे से रहता है उतना आपसे भी ले लेगा। तो लेकिन अगर इसकी रेंज में बताओ तो 0 to 200 वेरी कर सकता है। आप अगर खास में तो जानते तो 1 रुपये भी नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं जानते तो फिर 100 या 200 रुपये ले सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें यार टाइम कितना लगता है। टाइम की बात करूँ तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। इसमें 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप टेस्ट वगैरह कराते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमें टेस्ट कराना चाहिए, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, तो यार आपको शायद 1 से 2 दिन टाइम लग जाए क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। बाकी अगर मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट ही मतलब सारी चीज़ें वो फिल कर देगा, आपसे पूछेगा आपका मतलब सारे स्टेटस जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी इस फॉर्मेट में, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट में, वो आपसे पूछेगा और वो अपनी साइन कर देगा, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना स्टैम्प लगा रहेगा, बस रेडी हो जाएगा आपका 10 मिनट में ही। और अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या फिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए यार हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे और ये जो फॉर्मेट है ये मैंने जोसा से डाउनलोड किया है। जो स्टूडेंट्स मतलब जोसा के थ्रू काउंसलिंग कर रहे हैं और उसमें अलॉटमेंट के बाद इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उनका फॉर्मेट ही होना चाहिए। अब ये मतलब वेरी करता है, जैसे आप किसी जॉब के लिए कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट क्या है वो आप उधर देख लें, लेकिन ये सिर्फ मैं जोसा और सीसैब के लिए बता रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो इसमें देखते हैं कि यार ये मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना, रजिस्टर्ड मेडिकल वो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जनरल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, मतलब क्या क्या आपसे उम्मीदें रखी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें चेस्ट मेजरमेंट शुड नॉट बी लेस देन 70 सेंटीमीटर। जो आपका चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे वो सेंटीमीटर में 70 से नीचे नहीं होना चाहिए। विद सेटिस्फैक्ट्री लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आप जब एक्सपैंड करेंगे अपने चेस्ट को या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक सेटिस्फैक्ट्री लिमिट भी होना चाहिए, 5 से 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। मतलब जब आपने अपने चेस्ट को फुलाएं और चेस्ट को
पिचका इन द सेंस, तो उस केस में मतलब 5-6 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अब विज़न शुड भी नॉर्मल होना चाहिए, जाहिर सी बात है। इन केस ऑफ डिफेक्टिव विज़न के केस में इट शुड बी करेक्टेड टू 6/9 इन बोथ आइज़। 6/9 मतलब करेक्ट होना चाहिए, और 6/6 है तो फिर ये एक मतलब सही है, ये बेटर है ये। तो कलर ब्लाइंड एंड यूनिक कलर हैविंग विजन इन ओनली वन आई, मतलब कलर मतलब ऐसा तो नहीं आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है या फिर एक ही आँख से दिखाई पड़ रहा है। पर्सन आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द एडमिशन टू सर्टेन कोर्सेज, तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो यार वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, जाहिर से गिवन है। अब हियरिंग शुड भी नॉर्मल, आपको सुनाई सही देना चाहिए, ऊंचा तो नहीं सुनाई पड़ रहा है। डिफेक्टिव अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप उसे सही करा सकते हैं। हार्ट एंड लंग्स शुड नॉट हैव एबनॉर्मेलिटी, मतलब एबनॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। एंड देयर शुड बी नो हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब हिस्ट्री में भी नहीं होना चाहिए मेंटल इलनेस, मतलब बहुत पहले इस तरीके की प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या क्या फिल करना होगा। तो मैंने यार जिस तरह से फिल किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो इसमें जाहिर सी बात है अपना कैंडिडेट नेम लिखेंगे, और जिस तरीके की स्पेलिंग वगैरह आपके मतलब एप्लीकेशन नंबर पे लिखी है, जैसा आपने मतलब रजिस्ट्रेशन किया था जब जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए, वही नेम होना चाहिए, थोड़ा भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और अच्छा यही रहेगा कि आप कैपिटल लेटर्स में लिखें ताकि आसानी से चीज़ें विजिबल हों। अब दूसरा इसमें क्या बोल रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन मार्क, अमोल मतलब या फिर तिल वगैरह नहीं होते, मसा जिसे बोलते, स्कैर या फिर बर्थ मार्क। अगर कोई भी मतलब आपका मसा हो या फिर कोई भी बर्थ मार्क हो, जन्म दाग, तो आप इसे मतलब लिख सकते हैं। जैसे मेरे लेफ़्ट हैंड पे मतलब कि एक मोल है, मतलब एक मतलब काला तिल है, तो वही बस है मैंने लिखा था। और जैसे कोई मेजर इलनेस तो नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर 3 मेजर इलनेस ऑपरेशन इफ़ एनी स्पेसिफाइड, अगर कोई भी मतलब ऐसी बीमारी जो आपके बार बार होती रहती है या मतलब उससे हमेशा पीड़ित रहते, तो वो अगर है तो लिख दीजिए, वरना फिर नहीं, ठीक है। हाइट सेंटीमीटर में लिखना, ध्यान रखना है आपको, वेट केजी में, और आपका क्या ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो भी। और पास्ट हिस्ट्री मतलब है ना, वही पूछ रहे कि पास्ट मेंटल इलनेस या फिर इलेक्ट्रिकल फिट, ऐसा तो नहीं। तो इस केस में यार मेरा जो डॉक्टर है तो उसने लिख लिया था, मतलब नील लिख सकते हो या फिर नो या फिर NAD करके, मतलब जो भी डॉक्टर वेरी करता है। अब चेस्ट इंस्पायरेशन इन सेंटीमीटर, जब आप सांस को अंदर लेते हैं तब आपके चेस्ट का मतलब क्या सरकमफ्रेंस है वो आप लिखना होगा सेंटीमीटर। एक्सपायरेशन मतलब जब आप अपनी सांस को रिलीज़ करते हैं तब आपका क्या होना चाहिए, मतलब क्या है मेज़रमेंट आपका, वो लिखेंगे। अब हियरिंग के लिए विज़न, हियरिंग में इसमें नॉर्मल लिख सकते हो कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल लिख दें। विज़न विद और विदाउट ग्लास, मतलब आप मतलब चश्मे लगा के या फिर बिना चश्मे के देखते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। अब राइट आई और लेफ्ट आई, अब इस केस में आपको ध्यान देना है कि मतलब आपको अगर लगता है या फिर आप डॉक्टर से बात कर लें कि मुझे एवरीथिंग मतलब क्लियर दिखा है, कोई भी आई में प्रॉब्लम नहीं, बिना चश्मा कहीं मुझे अच्छे से दिखता है, तो मतलब इसमें टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है हमारे ख्याल से। और क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आप टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि उसमें इसका 6/6 फॉर बेटर आइज़ के लिए होता है, 6/9 वो इस तरीके के वेरी होता है, तो फिर डॉक्टर मतलब सजेस्ट करता है कि आप ज़रूर टेस्ट करा लें। और यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का मसला है कि मतलब, और यूनिक कलर विज़न, मतलब इसमें तो आप नो लिख सकते हैं कि मतलब नहीं, अगर आपको सही से दिखाई पड़ता है। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम, इस केस में मेरे डॉक्टर्स ने जो लिखा है वो NAD लिखा है, बहुत से डॉक्टर्स नील लिख देते हैं या फिर नो। नर्वस सिस्टम इसमें भी NAD, और हार्ट इसमें भी NAD लिखा है। साउंड्स के लिए मतलब क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। और मरमर इसमें भी मतलब नो, इस तरीके की चीज़ें लिखी है हमारे डॉक्टर ने। और अगर एब्डोमेन की बात करते हैं तो इसमें जैसे लीवर, स्प्लीन, इसमें भी NAD लिख लें। हर्निया के भी मतलब ऐसे ही छोड़ दें आप, नो लिख दें या फिर NAD लिख दें। और हाइड्रोसिल, ये क्या होती है यार, एक तरह की बीमारी होती है, आप सभी समझते होंगे, ये जेंट्स में होती है, मतलब उनके जो टेस्टिस होते हैं उनमें वाटर भर जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या है, इसमें यार नो वगैरह तो मत लिखना, हाँ मतलब जैसे नो लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो नो एविडेंस ऑफ हाइड्रोसिल, मतलब कोई एविडेंस नहीं है। और एनी अदर डिफेक्ट अगर है तो लिख दो, वरना फिर नो, इसमें भी नो चलेगा। अब यहाँ पर भी ध्यान देना है कि ये जो इन दोनों में कहाँ पे सही का निशान लगा है, कहाँ पे नहीं लगा। अगर इसमें अगर आपने गलती कर दी तो पूरा यही बेकार हो जाएगा, मतलब आपका यूजलेस हो जाएगा। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया, द कैंडिडेट फुलफिल्स द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस एंड इज़ फिट फॉर एडमिशन। देखो ना, फिट फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्माक्यूटिक साइंस एंड कोर्स, मतलब कोई भी कोर्सेज के लिए फिट है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सही का निशान लगाना है, और बाकी सेकंड वाले में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, कुछ निशान नहीं लगाना, इसको ऐसे छोड़ दो। क्योंकि इसमें लिखा है कि देखो द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, उसने फुलफिल नहीं किया ये सारे स्टैंडर्ड, फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस एंड इज़ अनफिट, मतलब अनफिट है
मतलब इसमें एडमिशन कराने के लिए, तो इसको हमें छोड़ देना। अब यहाँ पे अब डॉक्टर का मेन काम आ जाता है, वो अपना नाम लिखेगा, सिग्नेचर करेगा अपना, उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखेगा और उसके बाद वो अपनी मतलब सील लगा देगा स्टाम्प की तरह, तो बस आपका ये बन के तैयार। तो अब मैं आपको बताऊं कि यार मैंने कैसे बनवाया था अपना सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मैंने क्या किया था, मेरे यार मोहल्ले में, मैं जहाँ रहता हूँ सिटी में, वहीं पे मेरे एक मतलब जान पहचान के ये डॉक्टर से DOMS डिग्री उनके पास है, तो उनके पास मैं गया तो और उनसे मैंने ये सारी चीज़ें मतलब फिल करवा ली और आसानी से मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया। और इसमें मैं हैरान हूँ, मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं गया फटाक से, उन्होंने फिल किया, पूछा थोड़ा बहुत और अपनी मतलब साइन वगैरह किया, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा, स्टाम्प लगाया और टाटा बाय बाय। और पैसे भी एक को नहीं पड़े क्योंकि वो मुझे जानते थे, तो इसलिए उन्हें पैसे नहीं लिए। तो यार थैंक्स फॉर मतलब थैंक्स वगैरह का, ठीक है, एडमिशन हो जाएगा, आपको मिठाइयाँ भी खिलाएंगे, ठीक है। तो बस यही था कि यार इसमें मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा, शायद यार बने या ना बने, क्या पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और तो बस इस तरीके से मैंने बनाया। अब मेरा सजेशन क्या है आपके लिए कि आप कैसे बनवाएं, तो वो यार यही है कि आप मतलब जाके डॉक्टर से पूछ ले कि मतलब टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे ही काम चल रहा है तो ऐसे ही बना ले, क्योंकि और इसमें जो मतलब मैंने उसमें बताया ना कि जो बेसिक चीज़ें जैसे आपके हाइट, वेट और चेस्ट का मतलब एरिया, मतलब जो भी लेंथ है वो सब कैसा होना चाहिए, वो चीज़ें यार बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। आपका ब्लड ग्रुप, ये चीज़ें एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी वो चीज़ें इतना देखता नहीं है। जब आप रिपोर्ट करेंगे कॉलेज को या फिर कहीं जॉब के लिए, तो मतलब आपकी हाइट, वेट वगैरह और ब्लड ग्रुप, यही सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो फाइनली यार आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपना ही चैनल है, ठीक है। इस चैनल को सपोर्ट करें और भी कमेंट में अगर आपकी कोई क्वारीज रह जाती है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। इस आपका मतलब आंसर देने की 100% कोशिश करूँगा और डेफिनेटली दूंगा भी, ठीक है। क्योंकि मतलब समझ ही सकते हैं कि चैनल की शुरुआत हो रही है, तो मेरे पास बहुत टाइम है आपसे मतलब बातें करने का, इंटरेक्ट कर सकता हूं। तो कमेंट में आप अपनी क्वारीज जरूर दें और नेक्स्ट वीडियोस किस पे रहेगी वो भी आप मुझे बताएं। हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियोस लेके आने वाला हूं कि जोसा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब भी आपको सीट का अलॉटमेंट होता है तो उस वेरिफिकेशन के बाद कौन से मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने पड़ते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह और क्या क्या चीज़ें मतलब PWD सर्टिफिकेट जो भी है वो सब हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इन डॉक्यूमेंट्स पे रहने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना यार। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों से शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।